हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ओके, सो लेट्स हैव अ सीरियस डिस्कशन नाउ। हमारे साथ मोहम्मद आजम भाई जुड़े हैं। मोहम्मद आजम साहब, आपका इस्तकबाल भाई। उर्दू ज्यादा हमको आती नहीं है यार, तो हिंदी में क्या बात आती है? करें। जी जी, हिंदी में बात करिए। हमको तो कोई लैंग्वेज नहीं आती है ढंग से, ना हिंदी आती है, ना उर्दू आती है, ना इंग्लिश ढंग से आती है। हम सब मुंबई वाले तो जो है वो तो हमारी बहुत रफ लैंग्वेज होती है। क्या बोलते हो अदनान भाई, अपने मुन्ना भाई? हाँ ना भाई, हाँ ना भाई। हाँ, हम सब मिक्स करके बोलते हैं, एक नई लैंग्वेज बन जाती है वो। जी, तो मोहम्मद आजम साहब, कहाँ से हैं आप और किस मसलक से आपका ताल्लुक है? भाई मुझे आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे करीब कैसे, मतलब भाई आपकी मेरे स्टोरी क्या थी? ये नहीं, वो स्टोरी देखने के लिए आप मेरे चैनल पे चले जाइए। पूरा खोल खोल के मैंने बयान किया है। कई सारे टॉपिक हमने किए जो हमको इस्लाम पे एतराज है, तो उसके लिए आपको चैनल देखना पड़ेगा। अभी मैं फिर से नहीं बता सकता हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख दूंगा, आप मुझे ये बताइए किस मसलक से आपका ताल्लुक है। मैं असल में पहले बरेलवी था, लेकिन बाद में चेंज हो गया, तो मुझे सही नहीं लगा वो, तो हाँ। उसके बाद में चेंज हो गया। उसके बाद मैंने कोई मसला ऐसे चुना नहीं है, तो जिसके साथ होता है उसके साथ चला जाता हूँ। अच्छा, जहाँ जहाँ मौका मिला वहां चल दिए। हाँ, ओके। मतलब यूनिटी ज्यादा पसंद है मुझे, यूनिटी वाला बंदा, अच्छा, स्पोर्ट्स वाला हदीसों को बंदा। मानते हो? हदीसों को मानते हो? असल में मैं हदीस को मानता हूँ, हर कुरान शरीफ को भी मानता हूँ। हाँ, मानता हूँ, कोई दिक्कत हदीसों को नहीं। मानते हो ना? अच्छा, जी आपके जी हिसाब से एक इंसान को जो है अपने यानी अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। बिल्कुल पक्का ना? इस बात से जी, मुकर होगे तो नहीं? मेरे दोस्त जो है, जितने फ्रेंड हैं, ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स ही हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो मैं उनके साथ ही ज्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, पार्टीज वगैरह नहीं, भी उनके साथ। ठीक है, लेकिन इस बात से आप मुकर होगे तो नहीं ना कि हर किसी को आजादी होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। ओके, ये देखिए हमारे सामने एक हदीस है, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3929, और सही हदीस है। रसूलुल्लाह कहते हैं, इंग्लिश आती है ना, क्या उर्दू में पढ़ूं? जी नहीं, जी जी, इंग्लिश में बोलिए, कोई दिक्कत। उर्दू मुझे अच्छा, ज्यादा ठीक आती है। है। Okay. Amr bin As narrated that his father As told him, we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was narrating to us and reminding us, when a man came and spoke privately to him, he said, take him away and kill him. When the man turned away, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called him back and said, do you bear witness? Do you bear witness that none has the right to be worshipped but Allah? He said, yes. He said, then go and let him go. For I have been commanded to fight the people, and until they say La ilaha illallah, then if they do that, their blood and wealth are forbidden to me. जी, आप बताइए कि हम्म। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझे कमांड किया गया है कि मैं लोगों के साथ फाइट करूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते। क्या ये व्हाट जबरदस्ती वाज है द रसूलुल्लाह कंटेक्स्ट ऑफ की? इट? हाँ, व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ इट? कंटेक्स्ट ये है कि वो इंसान आया, वहां रसूलुल्लाह कुछ बात बता रहे थे, ठीक है। उन्होंने उनसे कुछ हम्म। सवाल पूछा प्राइवेटली, तो उसने कुछ जवाब दिया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसको जाके लेके जाके मार दो, कत्ल कर दो। फिर उसको फिर से ओके। रसूलुल्लाह ने बुलाया और उनसे पूछा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हो, ठीक है, यानी हम्म। ये गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए? तो वो कहता है हाँ। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि ठीक है, इसको जाने दो, क्योंकि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहते, ठीक है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो उसका खून, उसका माल जो है वो उससे मेरी यानी मुझसे उसकी हिफाजत है। अब आप बताइए कि जिस रसूल की आप रिसालत को मानते हैं और इस्लाम को मानते हैं, जबकि आपका ये भी मानना है कि हर एक को अपनी अपनी अपने अपने रिलीजन को, धर्म को तो फॉलो करने की इजाजत है, तो रसूलुल्लाह फिर ऐसा रसूलुल्लाह का बिहेवियर क्यों था? No, I just wanted to ask, like, what is the context of it? You didn't answer properly. What was the context of it? A अरे man, भाई a man sat beside him. That was the only context. हाँ, वो रसूलुल्लाह जो है लोगों को हिदायत देते रहते थे ना कुछ I वहां mean, पे, I mean, मतलब let me ask you one question, just one question. Okay, it is my doubt. It is my doubt. You are very knowledgeable person. Okay, I भाई acknowledge हिंदी में that. भी बात कर सकते हो आप, मतलब आप बहुत knowledgeable आदमी हो, मैं मानता हूँ ये बहुत knowledgeable हो. ठीक है। Let me put some questions to you, and you please clarify. Okay. ओके, Because I am here for guidance. Because I know you are more knowledgeable person than me. ठीक है। So, can I ask you one question? Like, when जी Islam बोलिए। started, how many Muslims were there in the starting?
इस्लाम स्टार्ट हुआ था और जब तक वो मक्की दौर था तो तकरीबन आपके उलमा खुद मानते हैं कि 90 से 100 लोगों ने सिर्फ इस्लाम लाया था। नहीं, how was the social and economic condition that time किसकी? of Muslims? यार मुस्लिम तो बहुत कम थे ना तभी, उनके पास क्या था? So like उनके पास like उन, did prophet ask any person, any companion to kill like just because they are non-Muslims? ये आपके भाई सामने मैंने साहिल भाई मेरे साहिल भाई साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई भाई आप प्लीज हिंदी में बात करो ना, मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी भी नहीं आती भाई, मैं एकदम अरे अंगूठा भाई, चाबा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या मैं यार भाई डाउट यार पूछ रहा इंग्लिश हूँ। बात कर रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे थे, मालूम है क्या भाई? अरे नहीं तो नहीं, इंग्लिश नहीं आती भाई, अभी कैसा बोलूं सबके सामने इंग्लिश नहीं आती करके मेरे को भाई। अरे यार हमने साहिल भाई, बराबर भाई, ना। अरे वी हैव सम खालिद कमांड भाई ओवर को भी आना है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब इस्लाम स्टार्ट हुआ था तो कितने लोग तो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे? वो हमने जवाब दिया ना आपको, जब तक मक्का की नहीं, जिंदगी थी रसूलुल्लाह उस टाइम की पे 90 मुस्लिम से 100 कमजोर थे। थी। उस टाइम मुस्लिम मुस्लिम कमजोरी कमजोर थे ना, थे। हाँ कमजोरी थे ना। कमजोर थे ना। उस टाइम पे 100 लोग सिचुएशन क्या कैसी थी करेंगे? मुस्लिम की? क्या उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी मुस्लिम्स की? क्या सिचुएशन से क्या बताना चाह रहे हो आप, वो बताइए। खाने पीने के भाई- मानते थे या फिर भाई कुछ अलग बात थी? भाई आप अलग कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ कहना रहा क्या है चाह रहे हो? आप कहना ये क्या चाहते हो? नहीं नहीं, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद ये आजम जो साहब, हदीस है, ये जो हदीस है, ये कहाँ हाँ। कहाँ एप्लीकेबल है, ये पूछ रहा हूँ। अरे ये एप्लीकेबल रसूल, देखो मेरे भाई मोहम्मद आजम साहब, पहली बात तो नहीं, आपको ऑनेस्ट सुनो, मेरी बात सुनो। पहली हाँ, बात तो हाँ। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने यानी बात को समझने के लिए, ठीक है? यहाँ पे उनकी हालत क्या थी क्या नहीं थी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि रसूलुल्लाह को खुदा ने ये कमांड देके भेजा था कि आपको लड़ाई करना है जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। अच्छा, इससे थोड़ा आपको मैं और आगे बढ़ के ये जो आयत सुनो, है, जहाँ तक मैं मेरी जानता बात हूँ, सुनो भाई, सुनिए मेरी सुनिए, बात बस सुनो। एक पॉइंट है, एक रुक पॉइंट बोलने जाओ, दीजिए। आप ज्यादा रुक नॉलेजेबल हैं, आप ज्यादा नॉलेजेबल कंप्लीट हैं, करने बस दो। एक पॉइंट बोल। ओके ओके, अरे बोलिए आप। रुको यार मेरे भाई, कंप्लीट करने दो। मैं आपको रसूलुल्लाह की मेंटालिटी क्या थी वो बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे आ गया कि रसूलुल्लाह को लड़ाई करने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा अगर आप देखो सही मुस्लिम की हदीस है 1930, काफी लंबी हदीस है। उसमें एक चीज गौर करने वाली आप देखोगे, एक सहाबी जब रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि नबी कौन होता है, तो वहां पे रसूलुल्लाह उसको क्या जवाब देते हैं, ये देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला का को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना, ठीक है? अब यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि नबी वो होता है जो बुतों को तोड़ता है, उसका मकसद है बुतों को तोड़ना। और यही चीज रसूलुल्लाह ने हजरत अली को भी सिखाई थी कि अगर कोई बड़ी मजार दिखे, कब्र दिखे, जो भी दिखे, उसको तोड़ के लेवल कर देना। ये देखो सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2243, जहाँ पे अली कहते हैं should I not send you on the same mission as Allah's messenger sent me? Do not leave an image without obliterating it or a high grave without leveling it. तो कुल मिला के अगर आप देखें रसूलुल्लाह की जो उनका कैरेक्टरिस्टिक था और उनकी जो मेंटालिटी थी, वो ये थी कि वो लोगों को किसी भी हाल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना चाहते थे। वो कोई अगर बुतों की इबादत कर रहा था या बुत रख रहा था तो वो उसको तोड़ना चाहते थे, और कोई अगर मजार या कब्र भी बड़ा बना दे तो वो भी उसको तोड़वा कर उसको लेवल में करना चाहते थे। यही मिशन उनका भी था और उन्होंने सहाबा को ये मिशन दिया। अब आपने कहा कि आप चाहते हैं या आप समझते हैं कि हर किसी को अपना अपना धर्म, अपना रिलीजन फॉलो करने की इजाजत है, तो वो चीज रसूलुल्लाह से मैच नहीं हो रही है। तो आप ऐसे रिलीजन को क्यों मानते हो जहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं? जी नहीं, वो जो बुत तोड़े थे, मेरा एक ही डाउट है, बस एक ही डाउट है, बुत तोड़े थे वो हर जगह जाके तोड़े थे या सिर्फ एक ही जगह जाके तोड़े थे? नहीं, ये देखो उन्होंने ये जो ऑर्डर दिया है हजरत अली को, ये कोई स्पेसिफिक जगह का नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो, मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। चलो, नहीं, ये जो कंटेक्स्ट है, ये जहां तक मैं मानता हूँ सिर्फ मक्का की जो मस्जिद है उसके लिए है, नहीं बाकी है, नहीं है ना, नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। मक्का मक्का की काबा तोड़ा मस्जिद, था। एक मिनट, मैं आपको देखो, ये मक्का की बात नहीं है ना, ये जनरल बात बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, नहीं, ये जो कंटेक्स्ट है, ये जहां तक मैं जानता हूं, कंटेक्स्ट मेरे भाई, कंटेक्स्ट के लिए तुम, अरे क्या यार, ये मक्का के आइडियल के लिए है ना। इट इज लाइक
मेरे भाई सुनो, पहली बात तो जब आप कोई बात क्लेम करते हो, स्पेसिफिक आप बताते हो कि ये सिर्फ मक्का के आइडियल के लिए था, तो आपको सबूत देना पड़ेगा। कंटेक्स खाली करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई, प्यारे भाई मोहम्मद आजम साहब। मेरे प्यारे मैं बोलना नहीं चाहूंगा, देखिए दीज आर जस्ट मुझे अब नीचे गिराने के लिए प्यारे प्यारे बोल रहे हो। नहीं, अरे भाई मेरे सही में तुमको प्यारा समझ रहा हूँ मैं। आपको जो है ना इमोशन लेस होकर बात करनी तो करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे तो बात बताओ ना कि आप ये कहना चाह रहे हो ना कि ये सिर्फ मक्का के खुद के लिए था। इस्लाम में बहुत सारी चीजें कंटेक्स्ट से आती हैं। इस्लाम में ही नहीं, हर कहीं जनरल पब्लिक में हर चीज कंटेक्स्ट से आती है। भाई सर फोड़ने का दिल कर रहा है अभी कंटेक्स करके। मैं यहाँ भाई इसमें कि ये सिर्फ ये आप ये कहना चाह भाई रहे हैं कि ये मक्का इस्लाम इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? अगर कंटेक्स्ट से आती तो ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है धर्म? अच्छा सीधा सीधा आप क्यों लिखा नहीं है? एक आयत के बाद दूसरी आयत, एक आयत को ढूंढने के लिए चौथी आयत में जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। एक आप मिनट भाई मुझे एक बार मुन्ना आप भाई, जो बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम अरे, क्या है? ओ मोहम्मद आजम साहब आप रुक जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुन्ना भाई एक मिनट रुको। मोहम्मद आजम मुन्ना भाई साहब, से बात करनी चाहिए, मुन्ना भाई से एक बार बात करनी चाहिए। नहीं मुन्ना भाई आपको क्या लगता है, रिलीजन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए? भाई सुन लो, मेरे से पहले बात कंप्लीट कर लो, फिर मैं उसके बाद मुन्ना भाई को भी मुन्ना भाई से भी बात करने दे देता हूँ। रुक जाओ थोड़ा। मुझे ये बताइए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने जो बुतों को तोड़ने के लिए कहा वो सिर्फ मक्का के अंदर जो बुत थे उसके लिए था? हाँ जी, यही मुझे लगता है। लगता नहीं है, लगने से नहीं चलेगा ना। मैंने आपको अभी बताया कि रसूलुल्लाह की जो देखो हदीस भाई, है मैं सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, खेलने चला जाता हूँ, फिर जॉब जाता हूँ, फिर खेलने चला जाता हूँ। हाँ तो मैं एक धर्म अच्छे के लिए इंसान ना है आप, बहस करता हूँ आपके जैसे, ना आपकी हदीस तो पढ़ता हूँ। क्यों आए? एक मिनट, तो क्यों आए आप? आपको मुझे मेरा व्यू चेंज आप करना क्यों है, तो आए? आप सही सी हदीस बताइए कि कौन से तो मैंने कंटेक्स्ट में थी। मेरा मानना है कि मक्का की थी। मेरे भाई आपके मानने से नहीं होता ना, आपको दलील देनी पड़ेगी। यहाँ पे रसूलुल्लाह ने आम कायदा बताया। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मैं तुमको आगे भी लेके चलता हूँ कि रसूलुल्लाह ने दूसरे की इबादतगाह को भी तोड़वाया। ये देखो, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 3823। इसमें लिखा है, जरीर बिन अब्दुल्लाह नरेटेड, देयर वाज ए हाउस कॉल्ड जुल खलसा इन द प्री इस्लामिक पीरियड एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड अल काबा अल यमनिया और अल काबा अश-शामिया। ठीक है। Allah's apostle said to me, will you relieve me from Dhul Khalasa? So I left for it with 150 cavalry men from the tribe of Ahmas, and then we destroyed it and killed whoever we found there. Then we came to the prophet and informed him about it. He invoked good upon us and upon the tribe of Ahmas. ये देखिए, यहाँ पे भी रसूलुल्लाह ने, हाँ, कौन सी मस्जिद है, कहाँ है, कौन सी जगह है, कुछ तो बताओ। इसमें यार एक बोले कि एक मिनट, अभी तुमने ये कहा था कि ये स्पेसिफिक हुक्म जो है वो काबा के लिए, जो मक्का में है। इसमें भी तो काबा ही लिख रहा है ना। अरे यार तुम सुनते भी हो क्या लिखा है? देयर वाज अ हाउस कॉल्ड जुल खलसा इन द प्री इस्लामिक पीरियड एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड अल काबा। देखिए, आप चीजों को मोड़िए मत, इसमें साफ साफ लिख रहा है अल काबा शमसा। अरे मेरे भाई, ये मक्का वाले काबा नहीं है, ये जुल खलसा है। यार तुम लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है क्या यार? काबा पुराने जमाने में इबादत गाहों को कहते थे अरब के अंदर। हाँ, ओहो ये मैडम ऐसे मत बोलिए, आप कोई दलील दीजिए। अरे ये आपके सामने हदीस है, देयर वाज अ हाउस कॉल्ड जुल खलसा। शामिया कहा जाता नहीं, था। अरे आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वन थिंग। भाई तू इंग्लिश बात ही मत कर मेरे भाई, तू हिंदी कर। इंग्लिश बोलने से तू एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो भी गलत बोल रहा है। अरे यार, मैंने कुरान इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ी है, तो बाद में इंग्लिश में करूंगा ना। भाई तू स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाई कि नहीं पढ़ा वो बता। कुरान हदीस इंग्लिश में पढ़े हुए के फायदा नहीं है भाई। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई कि नहीं वो बता भाई। मुन्ना भाई, मैं बरेलवी था, मैंने चेंज किया अपने हिसाब से, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है ना। सुन मेरे भाई, साहिल भाई, हाँ, जब ये सब कुछ इंग्लिश में किए हैं तो ये दुआएं नमाज में किस लैंग्वेज में मांगते हैं? क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में। हाँ भाई, तो दुनिया के दो इंसान नहीं लिखते यार। भाई फिर आपकी एक भी दुआ कबूल नहीं होगी अल्लाह को। अल्लाह के नजदीक सबसे, मैं इसे बहस नहीं करता हूँ, आज पहली बार एक अल्लाह के खेलने वाला इंसान भाई। मैं लॉन टेनिस में एक्सपर्ट हूं, स्विमिंग करता हूँ, मैं इस सब में बहस करता ही नहीं हूँ। तो दुआ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कुरान शरीफ बस इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। अरे मेरे भाई आए क्यों फिर, जब ये सब चीज में बहस करने का टाइम अरे नहीं मुझे है लगा तुमसे। आप कुछ लोग पढ़ाओगे, आप तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं पा रहे हो।
मैं तो चाह रहा था कि आप मेरा फेस भाई चैलेंज करो। मोहम्मद आजम साहब, आपको मालूम है आप कितने बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हो अभी लोगों को। आपके सामने एक चीज मैं बताई जा रहा हूँ गई भाई, कि चैट छोड़ के, मैं जा रहा हूँ चैट छोड़ के। देखो बहुत तो बोल रहा शुक्रिया हूँ। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ चले जाओ, और थोड़ा ठंडे दिमाग से ये जो बातें हदीसें बताई गई है इस पे आप गौर करो। यार अरे इतना हदीस का नंबर दे के इतना भेजो बेवकूफ- उसको। बता दिया, पहले ही बता दिया मैंने, भाई पहली उसकी हदीसों का इंग्लिश नंबर सुन के बता। ना, उसकी हाँ। इंग्लिश सुन के मैं इंग्लिश भूल जाऊंगा, इसलिए उसको बोला भाई तू हिंदी में बोल, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। अरे तुम भी अदनान भाई, वो इंग्लिश बोल रहा था, मेरे को तभी भी लग रहा था ये हिंदी बोल रहा है। लेकिन जरूरत क्या है? इसीलिए उसको बोला मैं, भाई तू इंग्लिश बोल ही मत, मेरे को इंग्लिश समझ में मेरे को नहीं आती है भाई, समझे? नहीं, अभी लेकिन उसको कैसा बोलूं तू मत context- बोल करके। अरे कंटेक्स कंटेक्स कंटेक्स, यार जरूरत क्या है इंग्लिश बोलने की? नॉर्मल बात करो ना, आती है ना तुमको, चलो नहीं आती है तो समझ में आता है कि कोई बांग्लादेशी है उसको हिंदी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, तो टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा है, अंडरस्टैंड। भाई उसके घर के ऊपर से रात को अंग्रेज का प्लेन गया था लगता है मेरे को। अरे नॉर्मल, जब हिंदी आती है तो हिंदी में बात करो ना भाई। अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट करो ना, मैंने आज तक किसी ईमान वाले को, किसी आलिम के सामने रुचि नहीं दिखा कि आप जो कुछ बोल रहे हो कॉन्टेक्स्ट बताओ। हाँ, वो तो बोल यही मैं दिए चाहता था। छू। हाँ साहिल भाई, अगर वो बोल दिए छू तो ये तुरंत काटने दौड़ जाएंगे। अरे और ये भाई दुआएं भी इंग्लिश में पढ़ने लगा, ये कौन सा मोमिन है? भाई अल्लाह को अरे इंग्लिश ये- समझ में नहीं आती है भाई, सबसे अल्लाह को, अरे सबसे इंग्लिश में अल्लाह के दुआ है तो नजदीक सबसे अंग्रेज प्यारी, मोमिन भी नहीं पढ़ते। हाँ सबसे प्यारी ये भाषा बोले तो अरबी है। नहीं अल्लाह से उससे अरबी ही- में दुआ मांगना पड़ती है। ओके बाकी guys, नॉर्मल साहिल दुआ भाई, तुम जो लैंग्वेज में मांगो वो लैंग्वेज में, बाकी उससे दुआ पढ़नी है कुरान बिरान की तो अरबिक में पढ़नी है ऐसा। तो एक्स मुस्लिम एंजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और बेबाकी से आपने बात रखी। कुछ फाइनल चीज हमारे दर्शकों को आप बोलना चाहेंगी या मुसलमानों को एडवाइस करना चाहेंगी जो अभी देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी बात रखिए। जी जी जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जाहिलियत इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसके कारण ना तो इनके अंदर समझ है, ना सुनने की सलाहियत है, ना बोलने की औकात है। बस कुछ भी बोल के निकल लेते हैं पल्ला झाड़कर। बस एजुकेशन पे ध्यान दे, बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी क्योंकि अभी सारी अभी जो बातें आया था कुरान वो, में ही है। क्योंकि सारी अभी बातें जो आया इनका था वो भी तो हकीकी एजुकेटेड कुरान था। से ही है। नहीं, इनकी सारी बातें वो मतलब वो इंग्लिश में पढ़ करके आया ना, उसको समझ थोड़ी ना आया कि वो कुरान में क्या लिखा हुआ है। मतलब उसका तर्जुमा में ही सारी बातें खुल के लिखा हुआ है। एक तरफ कुरान सही है और दूसरे साइड उसका गलत भी है। मतलब एक सिक्का का जैसा होता है ना, चितपट, बस कुरान में ही सही गलत सारा कुछ कुरान में ही है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मुस्लिम को। गालिब भाई, आप कुछ ऐड कर रहे थे, प्लीज आप अपनी बात रखो। मैं बहुत टाइम से एक बात बोलता हूँ, जी। सच्चा ईमान वाला ना तो पद लायक होता है और ना पैसा लायक होता है। अरे बंदे को थोड़ी सी इंग्लिश पे आ गई, बंदा हिंदी उर्दू बोलने को तैयार ही नहीं है, गोली चला देगा तो भी नहीं बोलेगा। बाप रे बाप यार, भाई हाँ, लोगों दोस्तों समझो, ऐसी एजुकेशन से बचना चाहिए भाई। लोग बोलते एजुकेशन हासिल करो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी एजुकेशन से बचो। मैं ये कहना चाहता हूँ, एरोगेंट बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बस इंग्लिश आने से आप कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए या इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। लैंग्वेज है इंग्लिश, नहीं, वो आती है, बहुत एजुकेशन अच्छी नहीं, बात वो है। एजुकेशन नहीं है। हाँ। मतलब वो एजुकेशन नहीं कि वो एक डिग्री लेकर आ गया, जैसे एक इंजीनियर साहिबा आई थी, वो वाला डिग्री नहीं यार। मतलब ये वाला डिग्री जिससे समझ जाए कि इंसानियत क्या है, मेरे लिए बेहतर क्या है, ये वाला नॉलेज। ठीक है कि मेरे लिए क्या बहुत बेहतर है। अगर हम, हाँ, जैसे कि हम, एक भाई है मेरा, एक हम है, और हम, वो आया 3rd डिवीजन, हम लाए 1st डिवीजन, लेकिन वो जाएगा जॉब करने और हम बैठेंगे नकाब लगा के घर में। ये वाली एजुकेशन चेंज होनी चाहिए, ये वाली एजुकेशन आनी चाहिए। जी।